जो वाटर बॉडी न्यूज़ में चल रही थी इंटरनेशनली, दिस इज यूफ्रेटस रिवर। ठीक है, यूफ्रेटस रिवर अगेन अभी एक स्टडी है नेचर जियोसाइंस की, इसने पब्लिश किया कि रिवर यूफ्रेटस जो है किस तरह से बनी थी। इन्होंने क्या किया, यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स की एंड देन जो नीचे की जो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे एनालाइज किया। वहाँ से बेसिकली पता चला कि ये रिवर बनी कैसी थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, हिस्टोरिक रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर फॉर द होल वेस्ट एशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर है वेस्ट एशिया की, 2800 किलोमीटर्स की ये नदी है, लॉन्गेस्ट है। हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसी रीजन में हम लोगों ने एंशियंट क्लासिकल सिविलाइजेशन देखी थी, जैसे मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन है, वो यहीं पे इन्हीं नदी के तट पे प्रॉस्पर करी थी। ठीक है, अलॉन्ग विद टिग्रिस, यहाँ पे ऊपर यूफ्रेटस है, इधर टिग्रिस रिवर है, इसके ही जो जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे आपको मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन मिली थी। ठीक है, जिन्होंने इवन इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात की, इंडस सिविलाइजेशन का ट्रेड होता था इनके साथ में, जिसे कि ये लोग मेलुहा के नाम से जानते थे। ठीक है कि नहीं? यहीं पे आपको इसी रिवर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है, जिस कॉल्ड एज मेसोपोटामियम मार्श, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, बाय द वे हम लोग की 45th अभी जो हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो क्या कर दी है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी है। कौन सी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, कैसे क्या स्टडी यहाँ पे की गई, देखो यहाँ पे जो स्टडी हुई है वो ये बता रही है कि किस तरह से जो कम्प्लेक्स यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है उसके कारण ये रिवर जो है इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, क्या बात बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, अरेबियन प्लेट जो है वो इस तरह से ऊपर को मूव कर रही है, दिस इज यूरेशियन प्लेट, ये इस यूरेशियन प्लेट को आके टकरा रही है, और बीच में एक ब्लॉक है, बीच में एक आप कह सकते हो बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, एनाटोलियन ब्लॉक। इस एनाटोलियन ब्लॉक के कारण क्या हो रहा है, ये इस तरह से इधर की तरफ कुछ ब्लॉक इधर को खिसक रहा है, कुछ ब्लॉक जो है इस तरफ को, ईस्ट की तरफ को खिसक रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक ईस्ट की तरफ को खिसक रहा है, इसने क्या किया, यहाँ पे इंटेंस फोल्डिंग करी है। इस इंटेंस फोल्डिंग के कारण यहाँ पे काफ़ी जो है माउंटेन्स बनी है, जैसे अर्मेनियन हाईलैंड्स हैं, एंटोरस माउंटेन्स हैं, इस तरह की माउंटेन्स यहाँ पे बनी है। इन माउंटेन्स के बनने के कारण क्या है, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं उन्होंने इन नदियों को ओरिजिन दिया है। ठीक है, उधर से ये नदियाँ ओरिजिन हुई हैं, ये बातें बोल रहे हैं। ठीक है, और एक टाइम था कि बोला जा रहा है कि जो यूफ्रेटस रिवर है उसका जो पानी, इतना ज़्यादा पानी होता था यहाँ पे, इतना ज़्यादा पानी डिस्चार्ज करती थी, जो कि इवन नाइल नदी से ज़्यादा है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो एक टाइम पे ये नदी जो है बहुत ज़्यादा वाटर वॉल्यूम कैरी करती होती थी। ठीक है कि नहीं? और यही बात बोल रही कि इस नदी यहाँ के जो सेडिमेंट्स आए, इस टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जो सेडिमेंट्स हैं जो इस नदी ने कैरी किए, उसी ने पर्शियन गल्फ को जाके जो है फिल किया है, जहाँ पे कि आपके मेसोपोटामिया के फर्टाइल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे बने हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस रिवर है और दिस स्टडी हैज सेड। अब थोड़ा सा हम लोग इन रिवर्स के बारे में समझ लेते हैं। पहली बात करें यूफ्रेटस नदी की। ठीक है, यूफ्रेटस नदी निकल कहाँ से रही है, ये निकल रही है अर्मेनियन हाईलैंड से। ठीक है, तुर्की के ईस्ट तुर्कीन रीजन है, तुर्की वाला ईस्ट तुर्की वाला रीजन है, यहाँ पे अर्मेनिया के हाईलैंड्स हैं। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, वेस्ट साइड से निकलती है करासू रिवर, ईस्ट साइड से निकलती है मुरात रिवर, और ये ज्वाइन करती हैं हायर जो माउंटेन रीजन में, वहाँ से इवेंचुअली तुर्की से होती है नदी जो है पहुँचती है सीरिया में, सीरिया से होती हुई पहुँचती है इराक में, और इराक से जो है वो नीचे जाते हुए इराक के तट के बहुत पास में ये दूसरी नदी को मिलती हैं, दिस इज रिवर टिग्रिस। ठीक है, टिग्रिस नदी कहाँ से निकल रही है, लेक हज़ार से निकलती है, टॉरस माउंटेन्स है तुर्की में यहाँ से, और उससे होते हुए फिर ये पहुँचती है आपकी इराक में, इराक के ऊपर पहले सीरिया में जाती है, सीरिया से फिर इराक में जाती है, सीरिया में से अपना नॉट सीरिया है ना, तो आई थिंक सीरिया को बॉर्डर कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो हज़ार लेक से निकल रही है, उसके बाद ये कहाँ पे जाती है, ये पहुँचती है इराक में, इराक में इसकी कैपिटल बगदाद है वो इसके ऊपर है, और फिर ये जाके बसरा शहर में जाके ये यूफ्रेटस नदी को मिलती है, और इसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा फर्टाइल प्लेन्स बनाती है, कॉल्ड एज शत अल अरब। ठीक है जी, शत अल अरब बनाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस, बहुत ज़्यादा ऑयल एंड नेचुरल गैस यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इराक के अल बसरा ऑयल फील्ड्स भी हैं जो कि ऑयल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ऑयल फील्ड्स हैं तो ऑयल के लिए ही फेमस होंगे। ठीक है, यस, सो दिस इज द टाइग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर है, इसी रीजन में हमको मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन भी देखने को मिली। इस पूरे रीजन में जो भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी वो इसी नदी के किनारे है, बाकी सारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेजर्ट रीजन मिलता है।